हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लड बाइट्स में। मैं आपका दोस्त आर्यन मुदगल आ गया हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से आज मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो रियली थैंक्स। आज इस वीडियो में मैं आपको रेजोनेंस के टाइप प्लस आर व माइनस आर इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूं तथा इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिसने अभी तक माइनस आई व प्लस आई इफेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले टॉपिक डालते हैं रेजोनेंस टाइप। रेजोनेंस टाइप होता है ना, जो होते हैं टू टाइप की, जो टू टाइप के इफेक्ट दिखाते हैं। एक तो होता है प्लस आर इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आर इफेक्ट। एक होता है प्लस आर इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आर इफेक्ट। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्लस आर इफेक्ट की। तो प्लस आर इफेक्ट कौन दिखाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। और माइनस आर इफेक्ट कौन दिखाता है? इलेक्ट्रॉन रिसीविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है जो माइनस आर इफेक्ट दिखाते हैं। तो इसमें एक और बता दूं कि जिस पर लॉन्ग पेयर पाई जाती है वो प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। तो अब आपको मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल NH2, NHR, NR2, OH अल्कोहल, ईथर, हेलोजन, X माइनस, O माइनस, NH माइनस व ETC। इसी प्रकार माइनस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिसीविंग ग्रुप, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। NO2, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक अम्ल, C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड, C डबल बॉन्ड O Cl, H डबल बॉन्ड O H। ये इनके एग्जाम्पल हो गए जो आप लोगों को एक बार याद कर लेना है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसमें और भी कुछ पॉइंट बता देता हूँ सभी को। मैं एक एक्सेप्शन बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्वेश्चनों में बहुत काम होता है, जो कि हेलोजन परमाणु होता है। जो हेलोजन परमाणु होते हैं एक्स, इसमें एक्स मीन्स हेलाइड, जो जिनका माइनस आई इफेक्ट होता है ना, जो प्लस आर इफेक्ट पे डोमिनेटिंग होता है। वैसे तो रेजोनेंस इफेक्ट होता है ना जो इंडक्टिव इफेक्ट पर भारी होता है, बट ये एक्सेप्शन है। जो माइनस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट, जो हेलोजन परमाणु में माइनस आई इफेक्ट होता है वो प्लस आर इफेक्ट्स पे डोमिनेट करता है। तो ये आपको बहुत याद रखना है। और वैसे तो रेजोनेंस इफेक्ट होता है ना, वो इंडक्टिव इफेक्ट पर डोमिनेट करता है, बट लेकिन जो एक्सेप्शन होता है वह हैलाइड के लिए माइनस आई इफेक्ट होता है ना, जो प्लस आर इफेक्टिव से भी ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको मैं कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन व एसिड बेसिक नेचर, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर एक बार रेजोनेंस इफेक्ट में भी बता देता हूँ। तो सबसे पहली स्टार्ट करते हैं कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, वो होती है प्लस आर इफेक्ट माइनस आर प्लस आई माइनस आई। तो इस प्रकार से होती है। तो इनका कार्बन कैटायन का ऑर्डर होता है जो इस प्रकार से होता है। सबसे पहले प्लस आर, फिर उसके बाद माइनस आई, फिर उसके बाद प्लस आई, फिर माइनस आई, फिर माइनस आर। तो इस प्रकार से जो कार्बोकैटायन का ऑर्डर होता है ये इस प्रकार से होता है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन
कार्ब एनायन स्टेबिलिटी, जो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी होती है वो -R के समानुपाती होती है। वो इस प्रकार से होती है। जो इसका ऑर्डर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, -R -I +I व +R। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो जिसमें -R पाया जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें +R होगा वो सबसे। तो इसी प्रकार आपको मैंने बताया था जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, सेम उसी प्रकार बेसिक नेचर की स्टेबिलिटी होती है। तो जो बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर उसकी ऑर्डर भी सेम टू सेम यही हो जाएगा। और जो एसिडिक नेचर होता है जिसकी कार्ब एनायन के बराबर होती है, तो जो एसिडिक नेचर होता है जो उसकी स्टेबिलिटी भी यही हो जाएगी। तो सिंपली आपको कार्ब कैटायन की याद करना है, उस पर आपको बेसिक नेचर की भी वही होती है और इसी प्रकार कार्ब एनायन से एसिड नेचर भी वही होती है। तो आपको ये सिंपली है तो याद ही होगा। तो चलिए अब आपको मैं इनके कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका पूरा ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेंजीन इस प्रकार से ये क्वेश्चन है आपका। इसमें CH2 प्लस CH2 प्लस CH2 प्लस, अब यहाँ पर आपको वो दिया है NH2, यहाँ पर आपको दे दिया NO2, यहाँ पर आपको दे दिया CH3 और यहाँ पर आपको कुछ ही नहीं दिया, यहाँ पर आपको क्लोरीन दे दिया। तो आपको इसमें ऑर्डर बताना है। तो सिंपली आपको चेक करना होगा ये कार्बोकैटायन जो है। तो आपको मैंने बताया था जो NH2 होता है वो +R इफेक्ट दिखाता है और ये आपको पता है -I इफेक्ट भी दिखाता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से रेजोनेंस इफेक्ट अधिक होता है तो ये +R हो जाएगा। NO2 दिखाता है -R, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट पे भारी होता है, +R- तो ये -R हो जाएगा। जो CH3I होता है वो सिंपली आपको पता है +I इफेक्ट दिखाता है। और जो क्लोरीन माइनस होता है जो आपको पता है जो -I इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि ये -I इफेक्ट दिखाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था जो -I इफेक्ट होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट पर भारी होता है। तो अब इसका ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन है, आप सभी को पता है कार्बोकैटायन होता है जो +R के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें सबसे पहली तो इसमें फर्स्ट नंबर पे +R के बाद दूसरा थर्ड नंबर -I, उसके बाद दूसरे नंबर पे +I, फिर उसके बाद -I का ऑर्डर। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। ये पहले तो मैं बेंजीन बना लेता हूँ। बेंजीन बन गई। अब इस पे CH2NO2 इसमें आपको यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है तो आपको पता चल जाएगा ये कार्ब एनायन है। तो यहाँ NO2, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है। अब आपको इसका ऑर्डर बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। आपको सभी को पता है जो NO2 होता है वो -R इफेक्ट दिखाता है। पहले तो आपको इफेक्ट देखना है और आपको ये भी पता होगा कि जो मेटा पर होता है, मेटा पर कोई भी इफेक्ट लागू नहीं होता। मेटा पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये सिंपली ये -I ऑर्डर रह गया। तो इसी प्रकार जो NO2 होता है वो भी -R होता है और ये भी -I ऑर्डर हो गया। तो आपको सभी को पता है कि जो NO2 होता है वह CH2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी स्टेबिलिटी इससे कम हो जाती है, तो इस कारण से NO2 ये वाला आ जाता है इसमें। और आपको सभी को पता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है, वो आपको डिस्टेंस वाले पे भी मात दे जाता है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर प्राप्त होगा वो 3 नंबर सबसे पहले, क्योंकि -R इफेक्ट है। फिर उसके बाद 1 नंबर, या इनको अपन बराबर भी कर सकते हैं, यदि एक ऑप्शन में बराबर भी दिया हो तो बराबर भी मान सकते हैं, यदि ऑप्शन में बराबर दिया हो तो बराबर भी मान सकते हैं। वैसे आपको डीपली जाना हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से 3 फर्स्ट पहले आएगा। वो 2 नंबर आएगा, क्योंकि इस पे मेटा इफेक्ट नहीं पाया जाता है, बट इसलिए, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होता है इसके। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इस प्रकार से बेंजीन दी गई हुई है। बेंजीन मैं बना लेता हूँ पहले। यहाँ पर CH2 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 यहाँ नेगेटिव दिया गया है। अब यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो दिया गया है NO2, यहाँ पर OCH3, यहाँ CH3, यहाँ कुछ नहीं। अब इसका ऑर्डर बताना है, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो NO2 होता है, जो सभी को पता है, -R इफेक्ट दिखाता है, जो कि I इफेक्ट पे डोमिनेट होता है। दूसरा OCH3 होता है, +R इफेक्ट दिखाता है, जो कि -I इफेक्ट पे डोमिनेट होता है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट होता है। यह +I इफेक्ट दिखाता है। तो आपको सभी को पता है कि जो कार्ब एनायन होती है, जिसकी स्टेबिलिटी कुछ इस प्रकार से होती है, जो आपको मैंने पहले बताया। तो अब इसमें सिंपल, सबसे पहले तो -R देखना है, तो फर्स्ट नंबर पे -R, फिर दूसरे में -I, तो 4 नंबर पे -I, फिर +I तीसरे नंबर पे और दूसरे नंबर। तो इस प्रकार से ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया है। और ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, नीट में। तो इसके बाद चलिए एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद चलो क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी सबसे पहले तो मैं बेंजीन बना लेता हूँ। तो इसमें OH OH और OH OH, यहाँ दिया हुआ है NO2, यहाँ दिया हुआ है NO2, यहाँ भी NO2। तो इसमें आपको एसिडिक नेचर बताना है। तो आपको सभी को मैं बता चुका हूँ, जो एसिडिक नेचर होती है, जो कार्ब एनायन के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से होगा, -R -I +I +R। तो इसमें आपको वही ऑर्डर देखना है। तो आपको सभी को पता है जो NO2 होता है वो +R इफेक्ट दिखाता है। आपको पता है कि जो NO2 होता है वो -R इफेक्ट दिखाता है। यहाँ पर भी -R इफेक्ट, -R इफेक्ट। आपको सभी को मैंने बताया कि जो मेटा पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, मेटा पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर OH सिंपली रह जाता है। तो यहाँ पे अब आपको पता है ना, वो OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कारण इसका स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर हो जाता है वो होता है 3 1 2 और 4। तो इस प्रकार से ये ऑर्डर प्राप्त होता है, 3 1 2 4। ये इस प्रकार से ये ऑर्डर प्राप्त होता है। तो चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है। यहाँ बेंजीन बना लिया, फिर यहाँ पर एल्कोहल दे गया। तो इसमें भी आपको एसिडिक नेचर ही पूछेगा। OH दे गया, यहाँ पर NO2, यहाँ पर 2 NO2, यहाँ पर 3 NO2। तो इसमें आपसे ऑर्डर पूछ रहा है, तो आपको पता है जो NO2 होता है जो -R इफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ 2 -R इफेक्ट, यहाँ -3R इफेक्ट। तो यहाँ पर 1 R -R, यहाँ पर 3R इफेक्ट है। तो सिंपली आपको पता है जहाँ R इफेक्ट ज़्यादा होता है तो ज़्यादा होता है
तो इसका नाम होता है, वैसे आपको पता होगा, इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। तो यहाँ ऑर्डर होगा जो 3 2 1 4। इसके बाद एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 6। COOH यहाँ दिया हुआ है CN, यहाँ दिया हुआ है OCS3, यहाँ दिया हुआ है CS3। तो इसमें आपको ऑर्डर बताना है। तो आपको पता है कि जो CN होता है वो -R इफेक्ट दिखाता है, और -R इफेक्ट होता है जो इंडक्टिव इफेक्ट पर करता है, और OCS3 होता है जो +R इफेक्ट दिखाता है, और CS3 +I इफेक्ट। और ये तो सिंपली है ही, -I इफेक्ट हो जाएगा। तो आपको मैंने अभी बताया था जो ऑर्डर होता है जो -R -I+I+R। तो इसमें जो ऑर्डर प्राप्त होगा वो 1 4 3 2। तो चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, जो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। यहाँ बेंजीन, 2 बेंजीन, 3 बेंजीन, 4 बेंजीन, NH2 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 NH2, यहाँ फिर से NO2 दे दिया, फिर OCS3 दे दिया। तो इसमें आपको ऑर्डर पूछ रहा है। आपको पता है जो NH2 होता है वो बेसिक नेचर हो गई, बेसिक नेचर। और बेसिक नेचर का आपको स्टेबिलिटी पता है, जो सेम टू सेम कार्ब कैटायन को होती है, वो होती है +R -R +R +I -I -R। तो अब आप में इसको पता है जो NO2 होता है वो होता है -R इफेक्ट दिखाता है, OCS3 होता है वो +R इफेक्ट दिखाता है, और CS3 जो होता है वो +I इफेक्ट दिखाता है, और ये सिंपली -I इफेक्ट दिखाता है। आपको ऑर्डर पता ही चल गया होगा। इसमें होगा सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और -R इसमें सबसे कम दिखाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को रेजोनेंस के टाइप अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे, इसके क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। एक बार जो भी नए देख रहे हो पिछली वीडियो +I और -I इफेक्ट वाली ज़रूर देखने ला, बहुत हेल्पफुल होगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जो भी इस वीडियो को नया देख रहा है वो लाल वाले बटन पे चाहे अपना पेन फेंक के मारे या अपनी कॉफ़ी फेंक के मारे बस क्लिक कर देना। वालों का ध्यान रखो, सबकी हेल्प कर रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।